की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरैना से सबसे पहले खबर सामने आ रही है, जहां चंबल नदी के बीच फंसे कई लोग, नदी में उफान आने से 500 लोग फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी के बीच टापू में फंसे सभी लोग और राजस्थान के कैला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग गए थे, लेकिन उसी दौरान चूंकि बारिश का जो दौर है वो जारी है और बारिश का जब दौर जारी है उसी दौरान एक बार फिर से मुरैना से खबर सामने आई, जहां नदी के बीच टापू बना और वहां पर कई लोग फंस गए, यानी कि 500 के लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। चंबल नदी के बीच में ये लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी में उफान आने से लोग फंस गए हैं, तकरीबन 500 लोग फंसे हुए हैं और नदी के बीच जो है टापू बन गया। 550 लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो 550 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। बता दें कि सभी लोग राजस्थान के कैला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान अब खबर ये आ रही है कि 550 लोग नदी के बीच टापू बना तो वहीं पर फंस गए। बारिश के चलते उफान पर कुआरी नदी है। आपको बता दें 7 गांव का रास्ता बंद हुआ है। बारिश की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो मुरैना से खबर है, जहां बारिश के चलते कुआरी नदी उफान पर है और उफान पर होने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 7 गांव का रास्ता बंद हो गया है। 7 गांव ऐसे हैं जिनका रास्ता बंद हो गया है। लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो मुरैना से खबर दे रहे हैं, जहां एक और आपको बता दें कि लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते कुआरी नदी उफान पर है। वहीं चंबल नदी में भी 550 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। नदी के बीच में टापू बना, जो कि राजस्थान के कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वापस आते समय वो नदी के बीच जो टापू बना उसी में ही फंस गए। 550 लोग फंसे हुए हैं चंबल नदी में। चूंकि चंबल नदी का जो जलस्तर था वो बढ़ा, लेकिन खबर यह भी है कि कुंवारी नदी का जलस्तर भी लगातार उफान पर है और लगातार उफान पर होने की वजह से जलस्तर के 7 गांव का रास्ता बंद हो गया है। बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और लगातार लोगों का जो रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो भी लगातार जारी है। चंबल नदी में जो लोग फंसे हुए हैं, 550 लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कवायद लगातार जारी है। और कुआरी नदी हो चाहे चंबल नदी हो, दोनों ही तरफ जो है देखा जा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है। ये 2 तस्वीरें अब देखिए, जहां बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ तस्वीर जो है जो कि कुआरी नदी की है और वो अब उफान पर है और उसकी वजह से 7 गांव पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं पहली तस्वीर आपको चंबल नदी के बीच की दिखा रहे हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है? जी बिल्कुल अंजलि जी, बताना चाहूंगा कि 550 लोग जो कल नदी में नाव खराब होने से फंस गए थे और बारिश होने से जलस्तर बढ़ गया था और ये लोग करौली कैला देवी से माता के दर्शन कर और विजयपुर के लिए विजयपुर के यात्री थे जो बीच नदी में नाव खराब होने से फंस गए थे। तो राजस्थान की मंडरायल पुलिस और मध्य प्रदेश की टेट्रा पुलिस दोनों ने मिलकर सर्च अभियान चलाया। काफी देर रात तक अभियान चला। 12 बजे तक सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था और उधर ही रामपुर में कुआरी नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 गांव का जो आवागमन था वो बंद हो गया है। किसानों के लिए जो बारिश हुई है वो आफत की बारिश हुई है, जिसमें किसानों का बिल्कुल आफत की बारिश हुई है मनोज। लेकिन ये भी अपडेट दीजिए कि क्या 550 के 550 लोग जो हैं वो सुरक्षित निकल गए हैं? जी बिल्कुल, जो 550 लोग थे वो पूरे के पूरे सुरक्षित प्रशासन ने निकाल लिए। कोई जनहानि नहीं हुई है और दूसरी नाव के सहारे से सभी लोगों को यानी कि सभी मनोज अपने दर्शकों को एक और अपडेट दे दे कि जो 550 लोग चंबल नदी के बीच में जो टापू बना उफान पे आने की वजह से, उसमें जो लोग फंसे हुए थे देर रात उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये राहत वाली खबर है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुआरी नदी उफान पर है।